एक इंपॉर्टेंट सवाल के साथ जाना चाहता हूं, सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ काफी देर से अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। एक सेकंड गौरव, मैं आपको मौका दूंगा। मैं आपको मौका दूंगा। माजिद हैदरी, एक बात बताइए। अभी आप कह रहे थे कि बाहर के लोग कैसे आ सकते हैं, एक बात बताइए। महबूबा मुफ्ती के पिताश्री जिनका स्वर्गवास हो गया, मुफ्ती मोहम्मद सईद 1989 में इलेक्शन कहां से लड़े थे? जानकारी है आपको? From where he fought election? 1989 में इलेक्शन कहां से लड़े थे बताइए ना। जब मंत्री बने उसके बाद वो कहां से लड़े थे? देखिए अमीश भाई, आप एक और चीज इतिहास की, मैं इतिहास की नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बड़ा बेसिक सवाल है। कहां से लड़े थे? कहां से लड़े थे? मेजॉरिटी में है। नहीं, कहां से लड़े थे चुनाव? वो देखिए इलेक्शन कौन कहां से लड़े की बात नहीं है। बात यह है कि जम्मू कश्मीर वो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 1989 में इलेक्शन लड़े थे। आप इसीलिए बोलने में हिचकिचा रहे थे क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे थे। वो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से लड़े थे। अगर वो वहां पर लड़ सकते हैं इलेक्शन, तो ये क्यों नहीं लड़ सकते? ये क्यों नहीं वोट डाल सकते? मुजफ्फरनगर का वोटर क्यों नहीं वोट डाल सकते जम्मू कश्मीर में? अब आप मेरा जवाब सुनने का बर्दाश्त रखिए। ठीक है। देखिए माशाल्लाह हमारे देश में केवल एक जगह जम्मू कश्मीर जहां मुसलमान मेजॉरिटी में, और क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज लानी है, हिंदुत्व का एजेंडा है, तो आज मेरे डोगरा भाइयों को बलि चढ़ा दिया गया। उन डोगरा भाइयों को जिन्होंने धारा 370 का जनाजा निकलने पर तालियां बजाई थी, ढोल बजाए थे, मिठाइयां बांटी थी। अरे भाजपा ने आज साबित कर दिया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, और आज मेरे डोगरा भाई ठगे गए हैं। गौरव भाटिया कर रहे हैं आप, इतना धोखा क्यों दे रहे हैं? ठीक है, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई फॉर 40 सेकंड्स। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई, देन आई विल गो टू रिजवान अहमद। गौरव जी, देखिए ऐसा है, मैं समझता हूं मेरी शान के खिलाफ होगा ऐसे व्यक्ति की बात का उत्तर देना जो कहता है तालिबानी स्वतंत्रता शान के खिलाफ। और ये माजिद हैदरी जो यहाँ बैठा है, चुप कर, चाहने वाले चुप कर, बिल्कुल चुप, शान, वाह बिल्कुल चुप की शान, मुझे इनको चुप कराइए। माजिद हैदरी अपने टाइम पे बोलिए, तो उड़ के पाकिस्तान में गिरेंगे। माजिद हैदरी शांत 40 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा प्लीज। नहीं, ये क्या बात है उड़ के? मैंने माजिद हैदरी से केवल एक बात कही। मैं अभी भी अपना समय भी तुम्हें दे दूंगा, भाड़े के टट्टू, लेकिन ये बताओ कि बुरहान वानी आतंकवादी है या नहीं है? बोल, बस इतना बोल। देखे, मैंने आप करके बात की, बोल नहीं कहा, तू नहीं कहा, तुम नहीं कहा, फेंकूंगा, ठोकूंगा, आप करके करो या तुम करके करो। अगर आप भारत के लिए अच्छी भाषा का इस्तेमाल करो, तो आपकी कोई बारी नहीं है भारत में, समझ गए? आपकी बदतमीजी, आप अकेले व्यक्ति नहीं, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बदतमीजी मत कीजिए, पहले तमीज सीखिए। औरत को भी बदतमीज बोल रहे थे, तमीज नहीं आपको बात करने की। आप यहाँ पे सड़क का गुंडा नहीं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। आशिक चुप कर। आप समझते हैं आप पार्टी के प्रवक्ता हैं? सुन लीजिए, आपको यहाँ किसी सड़क के गुंडे को नहीं बुलाते हैं मंच पे। पार्टी के प्रवक्ता हैं, तमीज से बात कीजिए। अगर तमीज नहीं है तो दफा हो जाइए। भारत का अभिन्न अंग है, हर भारत को ये अधिकार है वो कश्मीर जाए, वोट डाले, और ये हक है। आपकी परवरिश पता चलती है आपकी बदतमीजी से। वोट डालेगा तो मिर्ची तुम्हें क्यों लगी? पाकिस्तान के दलाल हो। देखिए, मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, आप वहां पे लोग अगर हैं, बदतमीजी एक साल से ज्यादा से है, पार्टी की वोट डाले के तुम्हें डर लगता है? जी। अब देखिए, अब थोड़ी देर के लिए तू कहना बंद करो। पाकिस्तान तमीज की बात कर रहे हो। एक सेकंड, लेकिन एक ऑल ऑडियो। माजिद हैदरी, मैं आपसे 10 सेकंड एक सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद 1989 में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं, तो मुजफ्फरनगर का वोटर वोट क्यों नहीं डाल सकता? और आपको क्यों लग रहा है वो हिंदू ही होगा, वो मुसलमान भी हो सकता है, आप इस मंच पे एंकर हैं, आप इस मंच पे एंकर हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता से आप करके बात कर रहा हूं। एक सेकंड, आप और तुम पे मैं उलझना भी नहीं चाहता। देखिए, ये तो कोई गुंडागर्दी, अब किसी को कोई तुम बोले, कोई किसी को आप बोले, किसी को तुम बोले, इसकी अब मैं अभी ये नहीं बता सकता कि आप बोलिए तुम बोलिए। आप दोनों हम उम्र हैं, आप दोनों हम उम्र हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों अपना वक्तव्य संभाल के दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल देखिए, माजिद हैदरी, गौरव भाटिया से आपको इतना प्रेम
क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बार बार गौरव भाटिया के प्रति आपका प्रेम पूरा निकल रहा है। मेरा निवेदन ये है कि गौरव भाटिया के साथ थोड़ी अपनी आशिकी बंद करिए, माजरत के साथ आपको मैं बोल रहा हूं, और थोड़ी देर के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद के सवाल पर डब्बा गोल क्यों हो रहा है। मैं तो बड़ा ओके गौरव जी कुछ इतिहास को भाड़ में जाने दीजिए, आज की बात कीजिए, कल की बात कीजिए। मेरे गौरव लाइटर नोट आई एम टेलिंग, क्या आप उन्हें जम्मू से भी निकालेंगे? भैया भगवान अपने पास बुला ले, इतिहास से पीछे पड़ गए। इनकी मोहब्बत हमें नहीं चाहिए, ये बुरहान वानी को मोहब्बत करते हैं। तो मेरी बाबरी मस्जिद कहाँ गई मुझे बताओ, इतिहास की बात करोगे ना मुझे बताओ मेरी बाबरी मस्जिद कहाँ गई? एक सेकंड मैं ये कहना चाहता हूँ, रुडाली गैंग को मेरा एक बड़ा मतलब प्रेम भरा संदेश भी है, एक मैसेज भी है। क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हो, अपनी सेहत खराब कर रहे हो? कभी बोलते हो बाबरी मस्जिद थी वहां पर, खत्म समाप्त हो गई, अब वहां भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है। 370 था, अब 370 समाप्त हो गया है। उस पर रोना पीटना, मतलब उस पर अपना ब्लड प्रेशर हाई करना बंद करिए। वो सब कुछ होता था, वो सब कुछ होता था, जैसे मुगल सल्तनत होती थी आपके लिए, वैसे ये सब चीजें थी, अब ये समाप्त हो चुकी है। इसलिए अपना बीपी वगैरह इसमें नॉर्मल रखिए। लेकिन मुजफ्फरनगर से जब मुफ्ती मोहम्मद सईद रिजवान अहमद चुनाव लड़ सकते हैं, तो मुजफ्फरनगर का हिंदू सिख ईसाई या मुसलमान जम्मू कश्मीर में वोट क्यों नहीं डाल सकता जब वो वहां पर काम करता है? पॉइंट ये है। और कैसे प्री नोशनल है ये सब कुछ, ये सब लोग मुसलमान ही होंगे, ये सब लोग। आज देखिए अमीश भाई, एक सेकंड शांत, माजिद हैदरी ऑडियो डाउन करिए। माजिद हैदरी का आप अब अनरीजनेबल कर रहे हैं माजिद हैदरी, आप रिजवान अहमद। अमीश भाई अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर में आ नहीं सकता वोट डालने के लिए, तो यह बात तब अच्छी लगती, मान लिया 1 मिनट के लिए अच्छी लगती फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जब तुम अपने कश्मीर में, जो तुम्हारे कश्मीर में वोट डालते थे, उन्हें 1990 में कश्मीर से बाहर जाने न देते, तब तुमने उनको जाने दिया। आज तुम आने वालों पे एतराज कर रहे हो। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मैथमेटिक्स है, बैंक का ब्याज है। तुमने 4 लाख भगाए थे, अब हम 25 लाख भेजेंगे। इसी तरह जब तुम 4 मारोगे तो हम 25 मारेंगे। तुमको यह पता नहीं था कि जो तुम 4 लाख भगा रहे हो, तुम क्या सोच रहे थे ये भारत हमेशा के लिए भूल जाएगा? मानो या ना मानो, यह उसी दौर का हिसाब है, उसी दौर का कर्मा है, और उसी दौर की ये नीति है और ये इंसाफ है जो आज आप लोगों के साथ हो रहा है। अमीश भाई, नेहरू ने, शेख ने अकॉर्ड करके पहले चुनाव में बेईमानी करी, राजीव ने, फारूक ने 1987 में बेईमानी करी। इन दोनों ने मिलकर, एनसीपी और कांग्रेस ने कश्मीर के लोकतंत्र को लूटा, और पीडीपी के अलगाववाद ने कश्मीरियत को लूटा, वहां के समाज को लूटा और वहां पे हिंदुओं को भगवाया। वो जो हिंदू गए हैं, मैं ब्याज के 30 साल बाद वापस आ रहे हैं, और इसलिए तुम लोग फड़फड़ा रहे हो। तुम सोच रहे थे कि कश्मीर में अब कभी घंटा नहीं बजेगा। कश्मीर में घंटा भी बजेगा और कश्मीर का एक दिन मुख्यमंत्री भी हिंदू बनेगा।